हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th के। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं आपको ये करवा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको 4 चैप्टर के करवा चुकी हूँ। अब चैप्टर नंबर 5 है हमारा, जो उसमें तो बुक में तो चैप्टर नंबर 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसकी मैं आपके जो केस स्टडी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप ये कर लोगे तो आपका सारा का सारा जो केस स्टडी के जो क्वेश्चन है दोनों के दोनों वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th विजिटेड इंडिया गेट ऑन द एजुकेशन ट्रिप। द टीचर एंड स्टूडेंट हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। द टीचर narrated that India Gate official name Delhi Memorial, originally called All India War Memorial, monumental sandstone arch in New Delhi, dedicated to the troops of British India who died in wars fought between 1914 से 1919। इसने क्या बोला है, एक ग्रुप था क्लास 10th के स्टूडेंट्स का, वो इंडिया गेट पे गए विजिट करने के लिए। ठीक है, एजुकेशन ट्रिप के बेस पे। तो जो टीचर और स्टूडेंट थे ना, उन्होंने किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लिया, हिस्ट्री के अंदर लिया। ठीक है, जहाँ पे मतलब ये वार वगैरह हुए थे 1914 से 1919 के बीच के, उनके बीच का जो वार वगैरह हुआ था, उनकी जो मेमोरीज वगैरह थी इंडिया गेट पे और बाकी सारी चीज़ें, वो सब देखने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट लिया। ठीक है, उसके अंदर जो लोग मरे थे, जो योद्धा मरे थे, उन सब चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों को डेडिकेट है वो चीज़ें। ठीक है, द टीचर ऑल्सो शेयर दैट इंडिया गेट विच इज़ लोकेटेड एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द राजपथ फॉर्मली कोड द किंग्स वे इज़ अबाउट 138 मीटर इन हाइट। इसने क्या बोला है, ये हमारा जो टीचर ने क्या बताया उनको कि जो इंडिया गेट है वो हमारे पास कहाँ लोकेट है, ईस्टर्न एंड में। ठीक है, जो राजपथ का जो ईस्टर्न एंड है वहाँ पे है इंडिया गेट हमारा, और उसको हम क्या बोलते हैं, जो राजपथ है उसको हम क्या बोलते हैं, किंग्स वे बोलते हैं। ये हमारा लगभग 138 फीट ऊंचा है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो लगभग कितनी है, 42 मीटर बोलो या फिर 138 फीट बोल लो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, वट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मोनूमेंट। इसने क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होएगा जब उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मोनूमेंट से जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास कितना दे रखा है, ये हमारे पास मोनूमेंट है, इसकी हाइट हमारे पास क्या दे रखी है, 42 मीटर। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, थीटा। ये 42 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 42 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब ये हमारे पास अगर दो साइड इक्वल तो हमारे पास कैसी ट्रायंगल बन गई यहाँ पे, ये एंगल हमारे क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी अपॉन में बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये हमारे पास कितना है, 42, और ये हमारे पास कितना है, 42। बी सी भी 42 है और ए बी 42, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या हो गया, 1। यानी कि tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब टेंजेंट थीटा के अंदर हमारे पास 1 वैल्यू कहाँ पे होती है, थीटा 45 के, तो हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट 45। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, दे वॉन्ट टू सी द मोनूमेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये कह रहा है कि वो है ना मोनूमेंट्स को 60 डिग्री के एंगल के साथ देखना चाहते हैं। ठीक है, दे वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड हैंड हैंड्स फाइंड द डिस्टेंस। इसने बोला है वो क्या करना चाहते हैं, वो डिस्टेंस जानना चाहते हैं कि जहाँ पे वो खड़े हैं ना, तो उन वहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस उनके पास क्या है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि अब की बार हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही सेम ट्रायंगल चलेगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास क्या हो गया, 42 मीटर हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी के सॉरी ए बी हमारे पास क्या हो गया, 42। हमें बी सी फाइंड आउट करना है आपकी बार। ठीक है, ये एंगल हमारे पास इसने क्या दे दिया, दोबारा बना देती हूँ। ये एंगल हमारे पास दे दिया इसने 60 डिग्री। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 42 मीटर है। हमें ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो हमारे पास क्या है, √3 इज इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना है, 42 अपॉन में बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या होगी, 42 अपॉन में √3। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, √3 अपॉन में √3। तो हमारे पास क्या आ गया, 42 √3 अपॉन में 3। ठीक है, ये कट गया हमारे पास कितने पे, 14 पे। तो हमारे पास क्या आ गया, 14 √3 हमारे पास क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, जहाँ से वो खड़े थे वहाँ से मोनूमेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 14 √3 आ गया। अगर समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास सैटेलाइट दे रखी है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ से जो सैटेलाइट की जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, एच है। वो टॉप से हमारे पास दो माउंटेन देख रहे हैं, एक तो उत्तराखंड का और एक कर्नाटक का, ठीक है। तो वहाँ पे एक नंदा देवी है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है, 7,816 मीटर। एक हमारे पास क्या मुलायनगिरी है, उसकी हमारे पास हाइट दे रखी है 1930 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ नंदा देवी एंड मुलायनगिरी आर 30 डिग्री और 60 डिग्री। टॉप से हमारे पास एंगल एक 30 डिग्री बना रही है और एक कितना बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पिक्स ऑफ टू माउंटेन इज 1937, इनके बोल दिया इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास कितना है, 1937 दे रखा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ये डी एस है ये हमारे पास कितना दे दिया, 1937 दे दिया। अब इसने क्या बोला है, एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स। वर्टिकली है हमारे पास ये इन दोनों के माउंटेन के डिस्टेंस के वर्टिकली है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन। नंदा देवी के टॉप से ये हमारे पास नंदा देवी, यहाँ के टॉप से हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये ए एफ फाइंड आउट करना है, सैटेलाइट से इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आगे समझ में, तो देखो ये हमारे पास फिगर दे रखी है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये नंदा देवी की है, ये हमारे पास दूसरी मुलायनगिरी हमारे पास पर वो है माउंटेन है, ठीक है। हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए एफ फाइंड आउट करना है। नंदा देवी से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो जो ए जी है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसकी जो साइड्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, अपोजिट साइड है वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो डी एस है वो कितना दे रखा है, 1937 किलोमीटर दे रखा है। ये जो डी एस है ये हमारे पास 1937 दे रखा है। उसके बाद देखो ए जी है वो किसके इक्वल हो गया, डी आई के इक्वल हो गया। ये ए जी है वो इस डी आई के इक्वल हो गया। आगे समझ में, अब डी आई को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ डी एस लिख सकते हैं। डी आई को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ डी एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 इंटू में डी एस। तो 1/2 इंटू में हमारे पास कितना आ गया, 1937, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ से हमारे पास जो हमारे पास ये एंगल है एफ ए जी ये हमारे पास कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ए जी के अंदर हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है, एंगल एफ ए जी 30 डिग्री हो गया। अब हमारे पास देखो हाइपोटेन्यूज और ये हमारे पास क्या है, बेस, ठीक है। बेस अपन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए जी अपॉन में ए एफ किसके इक्वल आ गया, कोस 30 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। ए जी हमारे पास क्या था, अभी निकाला था यहाँ पे 1937 बटे में 2 डिवाइड में हमारे पास क्या गया, एफ कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से हम, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास ए एफ क्या आ जाएगा, 1937 डिवाइडेड बाई √3, 2 से 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब √3 की वैल्यू सबको पता है हमारे पास क्या होती है, 1.73 के आसपास होती है, ठीक है। तो 1.73, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1139.4 किलोमीटर आ जाएगा ये हमारे पास। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखो ये हमारे पास डिस्टेंस निकालना था, हमने निकाल दिया, ए एफ की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी। अब सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, कमेंट अपॉन द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से सैटेलाइट का डिस्टेंस पूछ लिया इसने, ठीक है। यानी कि जो पूरी की पूरी जो हाइट है ये पूछ ली इसने, ठीक है। एफ आई हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ जी प्लस का एच जी और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, एच आई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्राउंड से सैटेलाइट का डिस्टेंस पूछ लिया इसने। तो हमारे पास इन ट्रायंगल ए जी एफ जी अपॉन में ए जी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट 30 हमारे पास क्या होता है, √3 1/√3। ये हमारे पास क्या आ गया, 1937 बटे 2 गुना में कितना आ गया, 1/√3, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 569.7 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। अब हमारे पास जो हाइट है सैटेलाइट की वो निकालनी है, मैंने उसको हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ जी प्लस का जी आई, ठीक है। तो एफ जी प्लस का जी आई, एफ जी हमारे पास अभी निकाला था, कितना था 569.7 प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 7.816, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी आई निकल जाएगा। आगे समझ में।
ये हमारे पास 7.816, ये हमारे पास किसकी हाइट है, नंदा देवी की हाइट है, वो हमारे पास दे रखी थी। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 577.52 किलोमीटर हमारे पास क्या आ गई इसकी सैटेलाइट की ग्राउंड से हाइट आ गई। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दरखा है। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. ग्राउंड से हमारे पास 82.2 दे रखी है और यहाँ पे जो लड़की की हाइट है वो हमारे पास क्या दे रखी है, 1.2 दे रखी है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। इस लड़की की आँख से तो जो एंगल है वो हमारे पास कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कुछ समय बाद जो एंगल है वो हमारे पास रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हमें फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में फाइंड द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल। गर्ल की आई से जो बैलून की जो हाइट है ना, वो हाइट फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए बी, जैसे नाम रखोगे आप इसके, तो ए बी और डी सी फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कंप्लीट 88.2 है, ये 1.2 है, तो 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। आ गया समझ में। सेकेंड पार्ट देखो क्या दरखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल वेयर टाइम टेकन बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड उसने क्या दे दिया, टाइम दे दिया, जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो इसने क्या दे दिया, 2 सेकेंड दे दिया, ठीक है। तो देखो ये आपका सेम बिल्कुल एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसने क्या बोला था कि हाइट निकाल लो, तो हाइट हमारे पास कैसे निकल गई थी, डी सी हमारे पास कैसे आ जाएगा, डी एस माइनस का सी एस, ठीक है। यानी कि 88.2 माइनस का 1.2 हमारे पास कितना आ गया, 87 मीटर आ गया हमारे पास जो हाइट है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला कि स्पीड है ना बैलून की, वो हमारे पास क्या होगी, 2 सेकेंड होगी, यानी कि टाइम उसने 2 सेकेंड दे दिया, ठीक है। हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है इसकी। तो उससे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास साइड है बी सी वो फाइंड आउट करेंगे। ये डिस्टेंस तो ये है ना, पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में पी बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री, और ये वाला है वो क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन में पी बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 87 अपॉन में पी बी टेंजेंट 60 हमारे पास कितना होता है, √3। तो यहाँ से हमारे पास पी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 87 अपॉन में √3 के इक्वल आ गई, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर लो, √3 अपॉन में √3, तो हमारे पास क्या आ गया, 87 √3 अपॉन में 3, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 29। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 29 √3 मीटर आ जाएगा पी बी। आ गया समझ में। अब हमें निकालना तो क्या है, हमें तो बी सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बी सी के लिए अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे हम, छोटे वाली, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन में हमारे पास क्या हो गया, पी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। डी सी हमारे पास क्या 87 अपॉन में पी सी इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ गया, 1/√3। तो यहाँ से हमारे पास पी सी की वैल्यू क्या आ गई, 87 √3, ठीक है। अब देखो बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, पी सी में से अगर ए बी पी बी माइनस कर दूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो बी सी हमारे पास क्या आ गया, पी सी माइनस का पी बी। पी सी की वैल्यू हमारे पास क्या 87 √3, पी बी की वैल्यू हमारे पास क्या 29 √3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 58 √3 मीटर आ गया, ठीक है। अब इसने बोला था कि ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। टाइम इसने दे रखा है स्पीड निकालनी, तो स्पीड हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखा है, 58 √3, और टाइम हमारे पास क्या दे रखा है, 2 सेकेंड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 √3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। आगे समझ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ए बर्ड इज सीटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, ठीक है। नदी के किनारे इस वहाँ पे कितनी उस पर खड़ा है, 80 मीटर लंबा जो हमारे पास ट्री है उसके ऊपर बैठा है, उसके टॉप के ऊपर कोई पक्षी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, 60 डिग्री। द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली एंड मूव टू अनदर ट्री ऑफ सेम हाइट। सेम हाइट का दूसरा पेड़ था उसकी तरफ उसने मूव कर गया, ठीक है। तो जो एंगल है ऑन द अदर टैंक ऑफ द रिवर इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड हमारे पास उसने क्या दे दिया, टाइम दे दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम हाइट इज नाउ 30 डिग्री। तो अब जो एंगल है ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब देखो फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, तो हमें इस रिवर की क्या फाइंड आउट करनी है, विड्थ, यानी कि हमें बी डी फाइंड आउट करना है। आगे समझ में। तो देखो अभी यहाँ से हमारे पास
ये हमारे पास 80 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, तो ये भी हमारे पास कितना है 80 मीटर है, ठीक है। अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे PBA, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PBA हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपोन में बेस यानी कि AB अपोन में PB कितना आ गया, टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल आ गया। ये वाली ट्रायंगल ली जब हमने, तो यहाँ से हमारे पास देखो AB हमारे पास कितना है 80, तो 80 अपोन में PB टेंजेंट 60 हमारे पास क्या होता है √3, तो यहाँ से हमारे पास PB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 80 अपोन में √3 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल लेंगे PDC, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा CD अपोन में PD इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया CD हमारे पास कितना 80, तो 80 अपोन में PD इज इक्वल टू 1 में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास PD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 80 √3 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, इसकी विड्थ यानी कि BD फाइंड आउट करना था, तो BD हमारे पास कैसे आ जाएगा DP माइनस का BP इज इक्वल टू में BD के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो BD हमारे पास क्या आ गया PD माइनस का PB, PD हमारे पास कितना आया था 80 √3, PB हमारे पास क्या था 80 अपोन में √3, 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ गया 240 माइनस का 80 डिवाइडेड बाय √3, तो 160 बटे में √3 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया BD आ गया, इनके हमारे पास रिवर की क्या आ गई विड्थ आ गई। आगे समझ में। सेकंड पार्ट देखो, इसको क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम पॉइंट P इन सेकंड सिचुएशन। अब सेकंड सिचुएशन में इसने क्या बोला है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो, यानी कि अब की बार तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, ये PC फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास कैसे निकलेगा, इन ट्रायंगल PDC CD अपोन में PC क्या आएगा sin 30 के इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 80 दे रखा है, PC हमें निकालना है, इज इक्वल टू sin 30 क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से PC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 160 मीटर आ गई। आगे समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, 2 शिप दे रखी हैं, ठीक है। सी आर ऑन आइदर साइड ऑफ ए लाइट हाउस इन सच ए वे दैट शिप्स एंड लाइट हाउस आर इन सेम स्ट्रेट लाइन। लाइट हाउस भी और शिप भी दोनों हमारे पास क्या दे रखे हैं सेम स्ट्रेट लाइन में दे रखे हैं, ठीक है। आगे इसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस और 60 डिग्री। जो इसने टॉप से ऑब्जर्व किया ना एंगल, वो हमारे पास कितना किया 60 डिग्री किया है और 45 डिग्री किया है। हाइट निकालनी है हमें लाइट हाउस की, यानी कि हमें इसकी क्या निकालनी है, इस लाइट हाउस की हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट दे रखी है, सॉरी हाइट इन्होंने कितनी दे रखी है 200 मीटर दे रखी है। निकालना क्या हमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बीच वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि AB की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। ये हमारे पास कितना दे रखा है 45 डिग्री, ये हमारे पास कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है 2 शिप का, ये वाली निकालना है, AB फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है AD अपोन में PD, यानी कि परपेंडिकुलर अपोन में बेस क्या होता है साइन के इक्वल, सॉरी हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा AD अपोन में AC, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। AD अपोन में AC किसके इक्वल हो गया, साइन 60 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया 200 डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू साइन 60 क्या होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ गई 400 बटे में √3, ठीक है। अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपोन में बेस क्या होता है, यहाँ पे भी हमें AB फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज यानी कि AD अपोन में AB क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। AD की वैल्यू हमारे पास क्या है 200 अपोन में AB साइन 45 हमारे पास क्या होता है 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हमारे पास कितना आ जाएगा 200 इंटू में √2। आगे समझ में। ये हमारा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या दे रखा है, कमेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें क्या निकालना है BC फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो BC को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वही सेम काम करेंगे। यहाँ से देखो AD अपोन में BD, ठीक है, क्या आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री आ जाएगा, और AD अपोन में CD क्या आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो AD अपोन में BD क्या हो गया टेंजेंट 45 डिग्री हो गया। AD हमारे पास क्या दे रखा है 200 अपोन में BD इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास BD कितना आ गया 200 मीटर आ गया। सिमिलरली हमारे पास जो
AD अपॉन में AC है, सॉरी DC है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। AD हमारे पास 200 दे रखा है, DC टेंजेंट 60 की जो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3 होती है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास DC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 200/√3। ठीक है, लेकिन हमें तो कंप्लीट BC फाइंड आउट करना है, तो BC हमारे पास क्या हो जाएगा, BD प्लस का CD। ठीक है, तो हमारे पास देखो BC है वो हमारे पास क्या आ गया, 200 प्लस का 200/√3 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके केस स्टडी क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।